मैं आपको ये बात हर वीडियोज़ में बताता हूँ, मुझे गालियाँ दो। ऐसे मुझे दोगे भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बट कुछ ही बंदे ऐसे रिप्लाई नहीं दिया तब उन्होंने ऐसा किया। ख़ैर आपकी मर्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोगों की बातचीत जो है ना वो वीकली होने वाली है। हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स और कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोगों की बातचीत होती रहेगी। हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। मैं आपको ये बात हर वीडियोज़ में बताता हूँ। एक्चुअली आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं तौसीफ हूँ, बोर्डिंग एंड आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं टेक वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। खैर, आज मैं स्पेशली आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ, कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, कुछ आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी हों जो आपसे रिलेटेड हो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। खैर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन किया। आप सभी लोगों का दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से, एक्चुअली ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। आप लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया। हम लोग 2-3 दिन में इंशाल्लाह 40,000 क्रॉस कर जाएंगे। ये सब आप लोगों की वजह से ही। आप सभी लोगों का इस चैनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में तौसीफ या फिर बिलीव फॉर यू का क्या रोल है, बट आप सभी का, एक एक बंदे का, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर नहीं भी हैं फिर भी उनका बहुत ही अहम रोल है कि वो हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया। तो खैर आप लोगों का शुक्रिया। अब बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स के बारे में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ सजेशंस एंड सॉरी कहना चाहूँगा एंड थैंक्स भी कहना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। एक्चुअली पॉजिटिव कमेंट्स मतलब वो वीडियोस की तारीफ़ करते हैं, मुझे थैंक्स कहते हैं, यार वेलकम। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, बट मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप लोग ये मत सोचिए कि तौसीफ रिप्लाई नहीं करता है, आप कमेंट नहीं करनी चाहिए। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब आप ऐसा नहीं कि मुझे गालियाँ दो। ऐसे मुझे दोगे भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर मेरी वीडियोस की तारीफ़ करते हो, मुझे खुशी होती है। आप लोग प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मतलब आप मुझे कोई सजेशंस दो। कुछ प्रॉब्लम्स है अगर हमारी वीडियोस में, कुछ ऐसा नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप मुझे सजेस्ट करो। तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा वो मेरे लिए वैल्यूबल होगा और मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कैसा होनी चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, आइडियाज़ दीजिए। क्या इम्प्रूवमेंट करनी है वो चीज़ें आप मुझे बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि एक्चुअली मैं एक बंदे का नाम लेना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। मुझे मेरे चैनल और सभी छोटे बड़े चैनल्स के ऊपर जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको उनका कमेंट्स ज़रूर मिला होगा, स्पेशली हिंदी चैनल्स में। नविश मोरंग करके उनका नाम है और उनकी प्रोफाइल पिक एक्चुअली काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, चेंज नहीं हुई है। तो काफ़ी एक्टिव बंदा है और मेरी लगभग हर वीडियोस पे उनका कमेंट आता है और मैं जितने भी छोटे बड़े चैनल्स पे गया हूँ उनको मैं देखता हूँ कि वो वहाँ पे कमेंट्स ज़रूर करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी सभी वीडियोस को देखते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं, अपनी राय देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो छोटी सी बात कहते हैं, वो अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं कि हाँ मैंने भी ऐसा किया था, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी क्रिएटर्स हैं, एक्चुअली क्रिएटर्स की अगर बात करें तो मैं जितने भी छोटे चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स, एक्चुअली छोटा कुछ भी नहीं होता। आप जो भी कर रहे हैं एक्चुअली स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल होती है। आप लोग बस लगे रहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों की वीडियोस भी मैं देखता हूँ, है ना। सभी लोगों की रेगुलर वीडियोस देखता हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं बता सकता, बट जितने भी चैनल्स हैं मैं सभी की वीडियोस देखता हूँ और मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लोगों को सपोर्ट भी करूँगा। तो खैर, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि कमेंट्स में अपने सवाल पूछते हैं, है ना। कुछ लोग ये पूछते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे जो का जवाब देने में होता है वो ये है कि लोग इंडिविजुअल सेट या फिर मॉडल या फिर मोबाइल के बारे में कोई चीज़ सवाल पूछते हैं कि सर आप इससे रिलेटेड वीडियोस बनाओ या फिर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है किसी मोबाइल के बारे में। फॉर एग्जांपल J7 में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ना ही अभी
सबसे पहली चीज़ कि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मेरे पास हर एक मोबाइल हो। होप कि हो जाएगा, है ना, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। कम ऑन यार, इस वक्त तो चुप रहो थोड़ा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास वो मॉडल नहीं है, वो मोबाइल नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली कैसे बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा मोबाइल ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। अब वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हो सकता है हार्डवेयर इशू हो, बैटरी आपका डेड हो गया हो, सॉफ्टवेयर इश्यूज हो, कुछ भी हो। मैं आपको सिंपल चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बट मैं आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे पास जो मोबाइल है मैं उसी से रिलेटेड आपको, मैं एक्चुअली हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊं कि मैंने जो चीज़ प्रैक्टिकल करके देखा है या प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। मेरी ऐसी वीडियोस बहुत कम आती हैं जिसमें मैं आपको सिर्फ सिर्फ ऐसा बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ आप कर सकते हो, मैं एक्चुअली करके आपको दिखाता हूँ, है ना। यार काफ़ी गर्मी है, एक्चुअली फ़ैन भी नहीं चला सकते क्योंकि नॉइज़ फिर वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। खैर, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उससे रिलेटेड मैं वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास टीपी लिंक है, मैं टीपी लिंक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, बट अगर आप कहोगे डी लिंक से रिलेटेड, तो मेरे पास डी लिंक नहीं है। अभी मेरे पास उतनी ज़्यादा सोर्स नहीं है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, रियली मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर एक मॉडल खरीदूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, चैनल जब उस लायक हो जाएगा तो हर एक मॉडल आएगा, हर एक सेट आएगा और इसके ऊपर वीडियोस बनेंगी। बट फिलहाल अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था, पता है, S7 खरीदने का। ये मैं आपको अपनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, S7 खरीदने का, बट देखते हैं, खरीद लेंगे आप लोगों की दुआ रही तो। खैर, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए कि मेरे पास वो मॉडल नहीं है, वो मोबाइल नहीं है, मैं उस पर वीडियोज़ नहीं बना सकता हूँ फिलहाल। आगे इंशाल्लाह ये चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़, कमेंट्स के बारे में ही अगर बात करें तो कुछ लोग हैं ना, कमेंट्स ऐसे करते हैं जैसे कि वो व्हाट्सएप खेल रहे हो। सॉरी अगर आप उनमें से हैं तो, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनोइंग होता है कि आप ऐसे मैसेज करते हो। मतलब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जैसे कि आप कमेंट कर रहे हो, है ना, एक कमेंट आपने किया, हेलो सर मुझे हेल्प चाहिए, ओके। दूसरे कमेंट में आपने उस चीज़ को सवाल पूछा, तीसरे कमेंट्स में आपने फिर प्रॉब्लम्स बताई। तो ये थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम हो जाता है अगले बंदे को। जैसे कि अगर कोई दूसरा बंदा अगर विजिट करता है कमेंट सेक्शन में और वो देखता है कमेंट्स कि हाँ चलो हो सकता है मेरे से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो अब उसको एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसी कमेंट्स में ना रिप्लाई करके एक फ्रेश कमेंट करो। जैसे कि मैं हर कमेंट्स के अंदर रिप्लाई करता हूँ, तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर उसी वीडियोस पे कोई कमेंट्स करते हैं या फिर उसी चीज़ से रिलेटेड अगर कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स के अंदर ही रिप्लाई किया कीजिए। कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश हेलो हाय, बिल्कुल ऐसा लगता है कि 15-20 मैसेज हो जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ सभी का रिप्लाई करने का, बट उस चीज़ को पब्लिश करना मेरे लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल उसी से भर दे रहे हो, एक ही बंदे का कमेंट 10 जगह। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि आप लोग उसी में रिप्लाई किया कीजिए। कुछ ही बंदे ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं, सॉरी उनके लिए कि मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। रिप्लाई नहीं दिया तब उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने 2 दिन पहले सवाल पूछा किसी वीडियोस के अंदर, और मैं उनका अगर जवाब नहीं दे पाया तो उन्होंने क्या किया, दूसरे तीसरे दिन होकर के किसी दूसरी वीडियोस में उन्होंने एक मुझे रिमाइंडर भेजा कि सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उस चीज़ का रिप्लाई नहीं किया। तो अब मैं ये सोचने लगता हूँ, यार ये बंदे ने क्या क्वेश्चन पूछा था। कई बार ऐसा होता है कि मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, मुझे मेरे पास हर मिनट में एक कमेंट्स आते हैं। अब उसमें मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊँ कि बंदे ने कहाँ पे पूछा था, पता नहीं चल पाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग उसी के रिप्लाई में उस चीज़ को रिमाइंड कराया कीजिए, क्योंकि अगर आप फ्रेश रिमाइंडर कराते हैं तो उसमें फिर सवाल भी पूछ लिया कीजिए, क्योंकि मैं फिर से स्क्रॉल करके जाऊँ, मुझे मैसेज मिलेगा, कमेंट्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ आइएगा। एंड अब बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनल एक्सपीरियंस की। आजकल मेरे यूट्यूब चैनल पे जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वो रूट और अपग्रेड करने से रिलेटेड आ रहे हैं एक्चुअली, कि मोबाइल को अपग्रेड कैसे करते हैं। अगर आपके पास मार्शमैलो में अपग्रेड करना है, अगर आपको, मेरा हाथ आप देख रहे हो ये लाल हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने रात ना चिल्ली पोटैटो खाया था और वो भी हाथ से, तो इस वजह से थोड़ा लाल हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट मुझे लग रहा है कि शायद, पता नहीं, आप लोग नोटिस करो कहेंगे हाथ वाथ लाल वाल कर रखा है। तो खैर तो जहाँ तक अपग्रेड करने की बात है, अगर आपके पास लॉलीपॉप है या फिर किट कैट है, आप उसे मार्शमैलो में अपग्रेड करना चाहते हो अनऑफिशियल तरीके से, साइनोजन मॉड के जरिए,
तो मुझे लगता है कि अगर आप इस वजह से अपग्रेड कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, बट मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ, है ना। अगर आप ये सोचते हो कि आपका मोबाइल बेहतर हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर ये चीज़ बेहतर होता तो सैमसंग या फिर जो भी आपके जो भी ब्रांड है वो ऑफिशियली इस चीज़ को लॉन्च क्यों नहीं करती। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आप जब अपग्रेड कर रहे हो कस्टम रोम तो आपका मोबाइल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 99% लोग सेटिस्फाइड हो पाते हैं इस चीज़ से। वो फिर से अगेन स्टॉक रूम पे ही आ जाते हैं और तब तक मोबाइल की बैंड बच जाती है। तो अगर आपके पास दो मोबाइल है, एक को आप एज ए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ये सोचते हैं आपके पास एक ही मोबाइल है, आप ये सोचते हैं कि बेहतर हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगा, नो डाउट लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको देखने में थोड़ा सा फ़ोन नया लगेगा उसका लेआउट, क्योंकि अगर आप किटकैट यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है वो थोड़ा सा दूसरा मार्शमैलो वगैरह का जो लेआउट है वो। बट परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं ऐड होने वाले। जैसे कुछ लोग सोचते हैं क्या कि अगर उनके मोबाइल में OTG सपोर्ट नहीं करता है तो रूट करने के बाद वो चीज़ सपोर्ट करने लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि हार्डवेयर कुछ जो फीचर्स होते हैं मोबाइल में वो हार्डवेयर क्यों होते हैं, है ना, हार्डवेयर बेस पे होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने रूट कर लिया तो आपके मोबाइल में हार्डवेयर फीचर्स भी बढ़ जाएंगे, है ना। कुछ लोगों को रैम इंक्रीज करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, मोबाइल और बर्बाद होता है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर को ही मैन्युफैक्चरर ऐसा कर सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर ये चीज़ बेहतर हो सकता था तो उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सोचने वाली बात है। तो आप लोगों को सोचनी चाहिए ऐसे। ये मेरा पर्सनल पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको अपना पर्सनल ये दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा मोबाइल है तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोगों की बातचीत जो है ना वो वीकली होने वाली है, हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स और कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम लोगों की बातचीत होती रहेगी। आप हमारे पेज को, फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक कीजिए, मैं उसे भी ग्रो करना चाहता हूँ। तो फेसबुक पेज की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में, आप उस पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप क्रिएटर हो या फिर व्यूवर्स हो। अगर आप क्रिएटर हो तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर आपकी मर्जी। तो खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तौसीफ हर बार ये वीडियो बोलता है, हर बार ये वीडियो नहीं यार, हर बार ये बात बोलता है अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस वजह से आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हैं, आप लोग ख्याल रखते होंगे। खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक्चुअली ये मुझे लगता है थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा। इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।